वेदव्यास लिखते हैं, अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेयी शतानि च कलाम शिव पुराणस्य नारहन्तु खलु षोडशी। भगवान शिव की कथा सुनने से जो मिलता है उसका क्या वर्णन कर। अब शिव महापुराण की वंदना। वंदे शिव पुराणम ही। ये पुराण, ये ग्रंथ नहीं है, श्री शिव परमात्मने वांगमय मूर्तये नमः। ये भगवान शंकर का शब्द विग्रह। यहां ये ओसिया में मां सत्याई के दरबार में ये अभूतपूर्व घटना है। सेव्य और श्राव्य का सम्मिलन हुआ है। दो प्रकार की हमारी पूजन पद्धति, भक्ति। एक भक्ति होती है वो सेव्य भक्ति होती है। सेव्य भक्ति में हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं, लल्ले को बिठाते हैं, भोले बाबा का शिवलिंग रखते हैं, माता रानी की मूर्ति रखते हैं, गणेश जी की मूर्ति। उसमें मजे की बात होती है वो कि उसमें प्रभु कुछ नहीं करते, जो भी करना रहता है वो हमें ही करना रहता है। जल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, भोग लगाओ, आरती करो, जो भी करो। आप आरती नजदीक से करेंगे तो प्रभु ऐसा नहीं बोले कि जरा दूर से हो जा, गर्मी लगती है। आप रूखा सूखा भोग में लगाओगे, वो बिगड़ा हुआ केला लगाओगे, फटी हुई नोट चढ़ाओगे, मगर बाबा कभी मना करता नहीं है। वो वन साइडेड पूजा है, इसमें प्रभु कुछ नहीं करते, हमें सब कुछ करना होता है। उसको कहते हैं सेव्य पूजा, सेवा। यहां 33 फुट के बाबा है। अब कहीं से भी उनको स्पर्श करो, कोई ऐसे छूता है, कोई वैसे छूता है, बाबा किसी को कुछ नहीं बोलते। हमारा विवेक क्या होना चाहिए वो हमें नक्की करना चाहिए। एक दूसरी पूजा है, यहां भगवान कुछ नहीं करते हैं, वहां भगवान सब कुछ करते, भगत को कुछ नहीं करना होता है। उस पूजा का नाम है श्राव्य पूजा। इस सेव्य पूजा के लिए आंख मस्ट बी। दार्शनिक पूजा है। सेव्य पूजा में आंखों की जरूरत होती है। आंखों की उपलब्धि के बिना यह सेव्य पूजा संभव नहीं है। ये श्राव्य पूजा ऐसी है जिनमें आंखों की जरूरत नहीं है। श्राव्य पूजा वो है कि वेद व्यास जी अथवा तो व्यासपीठ पे ऊपर विराजित नारायण का स्वरूप है, वो अपने मुंह से कथा रूपी भगवान को प्रवाहित करते हैं और हम हमारे कर्णों के माध्यम से अपने हृदय के सिंहासन में उस विग्रह को विराजित करते हैं। उसको कहते हैं श्राव्य। यहां भगवान को छूट नहीं है, आपको सब कुछ छूट है। आप षटकोण में बैठे, काटकोण में बैठे, इधर उधर देखे, मैसेज पढ़ते रहे, व्हाट्सएप में जवाब देते रहे, ये सब दर्शकों के लिए मान्य है, मगर जो व्यास जी है उनके लिए कुछ भी मान्य नहीं। मगर यहां आप सेव्य पूजा भी कर सकते हैं और श्राव्य पूजा भी कर सकते हैं। यानी कि सेव्य और श्राव्य का ये अभूतपूर्व मिलन राजस्थान की मां सच्चाई मां की धरा ओसिया में हुआ है।